भाई साहब, जो प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में है ना लोकदल की तरफ से, मैं भोकरड़ी में पंचायत कर रहा था, ऐसी बातें लोगों ने बताई उनके पति के बारे में, मैंने तो कहीं चर्चा नहीं की। हर चुनाव हिंदू और मुसलमान पे नहीं होता, जनता हिसाब भी मांगती है, पूछना चाहती है कि गांव में अस्पताल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है गांव में रहने वालों की। अच्छा, दंगे के आरोपी रही है कादिर राणा और उन्हीं की पुत्रवधू को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। क्या दंगाइयों को भी? संजीव बालियान जी ने जिस तरह से काम किया है आपको पता है, वो याल वहां मचा रखा है। यहाँ लगातार प्रधानों पर, डीलरों पर दबाव बनाया जाता था कि किसान की आवाज उठाने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मींस उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसान को उम्मीद थी कि किसान के गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल होगा। हुआ क्या? नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज एटी पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से एक सीट है जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, जो बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है और सभी की निगाहें उस पर टिकी हुई है। सीएम योगी की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सभी ने अपने प्रत्याशियों के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रखा है। आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है चरथावल विधायक पंकज मलिक। इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर अब इनका क्या समीकरण है, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। साहब, स्वागत है आपके न्यूज पर। धन्यवाद। क्या समीकरण है आपका, किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं? देखिए, समीकरण सीधा सीधा है। आज उत्तर प्रदेश में अगड़ों की, पिछड़ों की और दलितों की, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर जरूरतमंद की, चाहे हमारे नौजवान हो, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों पर लाठी चलाने का काम किया, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा कर नहीं पा रही, और तो पत्रकार सुरक्षित नहीं है। भाई साहब, अगर कोई इन सब पीढ़ियों की आवाज उठा रहा है, किसान की, नौजवान की, मजदूर की आवाज उठा रहा है, तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आवाज उठा रहे हैं, और इसीलिए हम 9 की 9 सीट जीतेंगे। जनता को पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव ही भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ काम कर सकते हैं। क्योंकि जब सरकार थी, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैला करके लोगों को भिड़वाने का काम करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा सिस्टम जनहित में काम करते थे। और आप बताओ ना, मुझे इनसे बता दो, मुजफ्फरनगर, मीरापुर की आपने बात की, मीरापुर क्षेत्र में बहुत पवित्र स्थान शुक्रताल आता है। क्या किया इन्होंने शुक्रताल के लिए? कुछ किया? बड़ा पर्यटन स्थल हो गया क्या वो? नहीं किया ना। कोई वहां एक शुगर मिल है मोरना की क्षमता वृद्धि की बात थी, 50,000 कर देनी चाहिए थी। अरे, क्षमता तो 75 से भी ज्यादा है वहां, 75,000 रोज से ज्यादा की क्षमता किसान की, लेकिन मिल की क्षमता है नहीं। तो किसान बड़ा परेशान है वहां, नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं है। वहां की जनता तो मन बनाए बैठी है कि इस बार अखिलेश यादव जी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा को वोट देकर के जिताने का काम करेगी। हर जाति, हर धर्म और वर्ग के लोग आज हमारे साथ हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि कटोगे तो बटोगे। उन्होंने इस बयान से अपनी सोच जाहिर कर दी। हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, जुड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, संघर्ष करेंगे, संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद और सहयोग से जीतेंगे। अच्छा, दंगे के आरोपी रही है कादिर राणा और उन्हीं की पुत्रवधू को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। क्या दंगाइयों को भी टिकट दिया? सुम्बुल राणा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, और बता दो किस थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है? नहीं, उनके ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, दंगा भी कराया मुजफ्फरनगर में, हथियार भी बरामद हुए। चुनाव कौन लड़ रहे? चलो, तो उनकी पुत्रवधू है। हथियार कहाँ बरामद हुए? दिखाओ ना। अरे, पुत्रवधू लड़ रही, सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रही है ना, सुम्बुल राणा के खिलाफ कोई मुकदमा है? भाई साहब, जो प्रत्याशी आज चुनाव मैदान में है ना लोकदल की तरफ से, मैं भोकरड़ी में पंचायत कर रहा था, ऐसी बातें लोगों ने बताई उनके पति के बारे में, मैंने तो कहीं चर्चा नहीं की, मैंने तो की नहीं। आप प्रत्याशी से प्रत्याशी मिलाओ ना। हमारी वो पहले रही हैं, विधायक के रूप में फेल हुई, मिथिलेश पाल जी विधायक के रूप में फेल हुई, फेल होकर के पार्टी बदल के अब दबाव बना करके सत्ता का, राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हक छीन करके, दबाव बना करके फिर कैंडिडेट बन गई। सुम्बुल राणा कैसे बराबरी होगी? सुम्बुल राणा की बराबरी उनसे नहीं हो सकती। वो तो एक भली औरत है, वोट मांग रही है, अपना काम करिए। चुनाव कौन लड़ रहा है यहाँ? कैंडिडेट तो सुम्बुल राणा है ना भाई साहब, वो चुनाव लड़ रही और जीत रही है।
मैं गांवों में गया, आप कादिराना की बात कर रहे हैं, मेरे खूब याद है, धीरा एडी में गया, मैं बेड़े में गया, लोगों ने खड़े होकर के कहा कि इस कादिराना ने हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विकास किया। भाई मेरे चौटाला साहब, हर चुनाव हिंदू और मुसलमान पे नहीं होता, जनता हिसाब भी मांगती है, पूछना चाहती है कि गांव में अस्पताल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है, गांव में रहने वालों की पूछना चाहती है। बिजली के लोग जाते हैं, आंख दिखाते हैं, एक दलाल उनका उन्हें फोन करता है, फिर आंख दिखाते हैं, एक पड़ोसी का तार पड़ा दूसरे को परेशान करेंगे। ये सब जनता देख रही है मेरे भाई। किसान को आंख लगाए बैठा था, किसान आस लगा रखी थी कि किसान की आवाज उठाने वाले लोग जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मींस उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसान को उम्मीद थी कि किसान के गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल होगा। हुआ क्या? किसान को उम्मीद थी कि उन्हें वीरता का चक्र दिया जाएगा, वीरता का कोई सम्मान दिया जाएगा। जो लोग धरने पे बैठे थे, 750 किसान जो शहीद हुए हैं, मुझे बता दो कहीं हुआ क्या सम्मान उनका? जब तो नारा दे रहे थे जय जवान जय किसान, अब कहां गया जय जवान जय किसान? अब तो कोई नहीं पूछने जा रहा, बताओ। अच्छा, मिथिलेश पाल है, एनडीए प्रत्याशी है एनडीए की, और वो कह रही है कि मैं तो बात के रूप में वोट मांगूंगी। लोगों के साथ जो बात होता है कि मैं बात मांग रही हूँ और मुझे वोट देना, फिरौती भी दूंगी। हम लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, काम के नाम पे, सच्चाई के नाम पे, और भाजपा से इस क्षेत्र को बचाने के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। हमारे भी रिश्ते नाते हैं वहां, हमारा भी मीरापुर में ये पूरा एक ही तो जिला है भाई साहब, कहीं किसी की बेटी है, कहीं किसी का घर है, कहीं किसी का पर, हमारे रिश्ते नाते भी हैं, हमारा परिवार है वहां, और हम उस नाते वोट मांग रहे हैं। अच्छा, भाजपा के पूर्व विधायक है, उन्होंने आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने कभी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की। समाजवादी पार्टी के समय में कन्याधन आता था, वो सबको मिलता था। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे, वो सबको मिले, और नौकरियां निकली, वो सबको मिली। ये भाषण देते हैं सदन में जब उन्होंने कहा कि एक जाति के लोगों का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब जवाब दिया तो मुख्यमंत्री जी बोल नहीं पाए। हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, झूठ और फ्रेम का काम नहीं कर रहे, और चुनाव शंभू राणा नहीं लड़ रही, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, हम सब चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सेन, उन्होंने कहा है कि कादिराना तो भट्टियों में झोंक देता था मजदूरों को। देखिए, फिर वही बात है, भ्रम फैला रहे हैं। अगर कादिराना जी पे ऐसा कोई आरोप था तो सरकार तो भाजपा की है, सरकार तो भाजपा की है, वो कार्रवाई करते क्यों नहीं की उन्होंने कार्रवाई? क्या करना चाहते हैं वो? सिर्फ मुद्दे बना करके छोड़ना चाहते हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पता नहीं, या तो शायद उन्हें जानकारी का अभाव है, और विधायक रहे हैं क्षेत्र के, जनता ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया, 2 बार जिता करके भेजा, वो शायद उन्हें गलतफहमी है, उन्हें पूरी जानकारी संदर्भ में नहीं है, इसलिए वो कादिराना जी पे ऐसी बात कह रहे हैं। क्या लगता है कि मुस्लिमों में बंटवारा होगा मीरापुर विधानसभा सीट पर? फिर आगे आप जात और धर्म पे, हमें 36 बिरादरी वोट दे रही, कहीं कोई बंटवारा नहीं। और सच्चाई ये है, आज हमारा कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है, सुम्बुल राणा आज विधायक बनने जा रही है। उसमें लगभग 60,000 वोट लगभग झज्जा बिरादरी की है, और झज्जा बिरादरी से ही आसपा का प्रत्याशी भी है और बसपा का भी। चौटाला साहब, बिरादरी और जाति से अलग होकर के बात कर लो, सारी 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी, और मजबूती से मदद कर रही है हमारी। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें जनता जवाब देगी। देखो, जनता को पता नहीं का सीधा जवाब, सीधा चुनाव है सीधा चुनाव है हिंदू मुसलमान की बात को खत्म करने का, सीधा चुनाव है रोजगार मांगने का, सीधा चुनाव है महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के हित का चुनाव है। कौन करेगा ये? हम करेंगे ना। सीधा चुनाव एक ऐसा व्यक्तित्व जो 2027 में सरकार बनाने वाला है, जो हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों की बात को सुनता है और उनके सम्मान को और उनके जरूरत को जिस भी सदन में वहां उठाने का काम करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव। सबको पता, अखिलेश यादव ही लड़ रहा है भाजपा से। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल बंद करके अपने घर पड़े, लड़ नहीं पा रहे मेरे भाई। तो इसीलिए 2027 को देखते हुए मीरापुर की जनता ने मन बना लिया कि अगर कोई भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ सकता है, जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ, तो अखिलेश यादव लड़ सकता है। इसीलिए मीरापुर की जनता अखिलेश यादव के साथ है। अच्छा, मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि आप लोगों पर तंज कसते हुए कहा था कि आप जातिवाद की राजनीति करते हैं तो उन्हें बॉर्डर पार भेज दीजिए या गंगा में भेज दीजिए। देखिए, गंगा में भेजने का, हम जाएंगे गंगा में, माँ गंगा के चरण छू करके गंगा स्नान करेंगे। आज गंगा स्नान का पवित्र दिन है। मैं तो भगवान परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संजीव जी को भी सद्बुद्धि दे और वो भी जाकर के गंगा स्नान करके आए। हमने तो आज अपने घर में भी गंगा जल छिड़क करके गंगा स्नान कर लिया
और वहां भी जाएंगे, वहां भी गंगा स्नान करेंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने शायद ठेकेदारों के बारे में, चौधरियों के बारे में कही थी। उन्हें किसी भी खाप के लिए या समाज के लिए इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता। वो 2 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। इस तरह की खराब बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। और जनता ने उनको यहां से नकार दिया, अब वहां भी जनता उनको नकारेगी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है कि उनके दलितों और मुस्लिमों की वोट तो दाल से भी सस्ती है। वो तो वही जानते होंगे किस तरह कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। हमारे लिए तो हमारे घर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास कोई व्यक्ति आता हो बहुत सम्मानित है। हम तो हर एक उस व्यक्ति को जो हमारे पास आता है, हम जिसके पास जाते हैं, जो यहाँ का नागरिक है, बहुत पवित्र मानते हैं, अपना भाई, अपनी बहन, अपना परिवार मानते हैं, उसी तरह से सम्मान करते हैं। और आप कभी भी देखिएगा, हमारे पास कोई भी आएगा, बड़ा होगा तो हम चरण छू करके आशीर्वाद लेंगे, और छोटा होगा तो गले मिल करके उससे बात करेंगे। और मेरे भाई, हमें नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा चंद्रशेखर जी ने। आप बात कर रहे थे अभी, यहां से नकारा भाजपा को, वहां भी नकारेंगे। यहां बदतमीजी करना चाहिए भाजपा के लोगों ने संजीव बालियान जी ने, वहां नहीं कर पाने के। संजीव बालियान जी ने जिस तरह से काम किया है, आपको पता है, वो याल वहां मचा रखा है। यहां लगातार प्रधानों पर, डीलरों पर दबाव बनाया जाता था। यहाँ की जनता ने निजात पा लिया उससे। आप बता दो, एक हो कहां दबाव बना रहा? कोई दबाव नहीं बना रहा, सब मिलजुल कर रह रहे। ऐसा ही मीरापुर में अगर किसी का फोटो देख लेना हमारे साथ, तो उसके घर पर दबाव बनाते हैं, पुलिस भेजते हैं, उसे कहते हैं तेरा बस्ता रखवा देंगे, उसे कहते हैं तेरी जांच करा देंगे, अगर कहीं गलत काम है तो जांच कराओ, ऐसे दबाव बनाओगे। इसीलिए जनता ने मन बना लिया, इस बार इन्हें वहां से हटा करके दम भरेगी। मतलब जनता ने पूरा मन बना लिया, वहां से हटाने का काम जनता करेगी। और हमारी प्रत्याशी सुम्बुल राणा 100% मेरे भाई चौटाला साहब चुनाव। अच्छा, एक सवाल और था कि जो टिकट मिथिलेश पाल का टिकट हुआ है और वो भाजपा में थी, रालोद के रालोद का सिंबल बना, चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा में एक अंदरूनी भाजपा और रालोद में एक फूट है। देखो मेरी बात सुन लो, फूट तो हर उस घर में होती है जब घर का मुखिया अपने से छोटों को आंख दिखाता है, दबाव बनाता है। और जग जाहिर है आंख दिखा करके टिकट हुआ। सबको बता के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में टिकट हुआ। कार्यकर्ता किसी का हो, हम तो सम्मान करते हैं। और मैं तो कहूंगा सभी से, हमारा तो अनुरोध है सबसे कि अगर कोई दबाव हो तो हमारी मदद कर दो, हमारे पास आओ, हम सम्मान देंगे। जो लोकदल के वहां के लोगों की इच्छाएं हैं कि वहां प्रतिनिधित्व मिले, हमारा आदमी जीता है, वहीं के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलने का काम करेंगे। हम जाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, ये तो होना चाहिए। तो हमारे साथ में मौजूद थे चरथावल विधायक पंकज मलिक, और संजीव बालियान पर भी तंज कसते हुए कहा है कि मां गंगा उनको सद्बुद्धि दे, और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।